अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये कहानी हमारी बस्ती अराई की है और ये गर्मियों की एक ऐसी रात का सच है जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, लेकिन मेरी चारपाई के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। दोस्तों, गांव की रातें जितनी पुरसकून होती हैं, कभी कभी उनके अंधेरे में ऐसे राज छुपे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि गर्मियों की एक ऐसी रात का सच है जिसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। गर्मियों के दिन थे शदीद, जिस की वजह से कमरों के अंदर सोना नागुफ्ताबा था। इसलिए हमारे देहाती माहौल के मुताबिक हम सब घर वाले सहन में अपनी अपनी चारपाइयाँ बिछा कर सोते थे। गांव का एक पक्का असूल है कि रात को सोने से पहले सहन के मरकज़ी बड़े लोहे के दरवाज़े को अच्छी तरह ताला लगाया जाता है ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। इस रात भी मैंने खुद अपने हाथों से उस बड़े लोहे के दरवाज़े को चिटकनी लगाई और अपना मजबूत पीतल का ताला लगाकर चाबी अपने पास चारपाई के तकिए के नीचे रख ली। मैंने तसल्ली की कि दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और फिर अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया। घर के तमाम लोग गहरी नींद सो चुके थे। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा का एक भी झोंका नहीं चल रहा था, सिर्फ भैंसों की हल्की सी आवाज़ें और रात की पुरअसरार खामोशी थी। मैं अपनी चारपाई पर लेटा मोबाइल पर फिल्म देख रहा था। वक्त गुजरता गया। रात का 1 बजा, फिर 2 बजे। पूरा गांव गहरी नींद की आगोश में था। 1.5 से 2 घंटे फिल्म देखने के बाद मुझे शदीद प्यास महसूस हुई और वॉशरूम जाने की हाजत भी हुई। मैं अपनी चारपाई से उठा, अपने चप्पल पहने और सहन के कोने में बने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम से फारिग होकर जब मैंने मटके से ठंडा पानी पिया तो मेरी नज़र अचानक सहन के उसी बड़े मरकज़ी दरवाज़े पर पड़ी। चांदनी रात की हल्की सी रोशनी में दरवाज़े का वो हिस्सा मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन कुछ था जो आम नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ दरवाज़े के पास गया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरे कदम ज़मीन में जम गए। मेरी रूह कांप उठी। मेरे लगाए हुए पीतल के ताले के ठीक साथ एक दूसरा जंग आलूद पुराना और मोटा ताला लटक रहा था। जी हाँ, एक ऐसा ताला जो मैंने कभी अपने घर में देखा ही नहीं था। वो ताला बाहर की तरफ से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से उस कुंडे में लगा हुआ था। मेरे जिस्म से सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें मलीं। सर को झटका। मैंने सोचा कि शायद रात के अंधेरे में मुझे धोखा हो रहा है। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी सीधी उसी ताले पर डाली। नहीं, वो वहम नहीं था, वो वाकई एक बहुत पुराना जंग आलूद लोहे का ताला था जिस पर अजीब वो गरीब खारिश के निशानात बने हुए थे और उसमें से एक अजीब सी सड़ांध की बू आ रही थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि मुझे शायद पूरा सहन मेरी धड़कन की आवाज़ सुन लेगा। मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका था। चाबी मेरे तकिए के नीचे थी। ताला मैंने खुद लगाया था, तो फिर ये दूसरा ताला अंदर से किसी ने लगाया। क्या उसका मतलब ये था कि जब मैं चारपाई पर लेट कर फिल्म देख रहा था, उस वक्त कोई खामोशी से सहन के अंधेरे में गुज़रा, कोई ऐसी मखलूक जो मेरे बिल्कुल करीब से गुज़री और उसने खामोशी से वो जंगालूद ताला कुंडे में डालकर बंद कर दिया। मैंने डरते डरते पूरे सहन का जायज़ा लिया। दूर चारपाइयों पर सब बेसुध सो रहे थे। दरख्तों के साए अंधेरे में खौफनाक लग रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे के किसी कोने से 2 आंखें मुझे मुसलसल घूर रही हों और मेरे डरने का ड्रामा देख रही हैं। मेरा पूरा जिस्म सर्द पसीने से तर हो चुका था। मैंने उस ताले को छूने की हिम्मत भी नहीं की क्योंकि वो ताला बर्फ़ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। मैं उल्टे कदमों
پیچھے ہٹا اور جا کر خاموشی سے اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ پوری رات میں نے آنکھوں میں گزاری، نہ میں سو سکا، نہ میری ہمت ہوئی کہ میں کسی کو جگاؤں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نکلی اور گھر والے اٹھے تو میں سب سے پہلے دروازے کی طرف بھاگا، لیکن دوستو جو منظر میں نے صبح دیکھا اس نے میرے ہوش ہمیشہ کے لیے اڑا دیے۔ صبح وہاں وہ دوسرا تالا موجود ہی نہیں تھا، صرف میرا اپنا پیتل کا تالا لگا ہوا تھا۔ کیا وہ رات کا کوئی اندیکھا سایہ تھا جو مجھے یہ بتانے آیا تھا کہ میں اس صحن میں اکیلا نہیں ہوں، یا پھر وہ کسی پرانی روح کا پیغام تھا؟ اس کا جواب آج تک مجھے نہیں مل سکا۔ آج بھی جب گرمیوں میں رات کو صحن کے دروازے کو تالا لگاتا ہوں تو چابی گھماتے وقت میرے ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہیں اندھیرے میں دوبارہ کوئی دوسرا تالا نہ لٹک جائے۔ دوستو امید ہے مجھے آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی، اور ایسی مزید سٹوری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈیوز کو، اور اپنی روز کی ایک عادت بنا لیں۔ آپ روز کی روز سوتے وقت آیت الکرسی آیت الکرسی پڑھ کے ہی سویا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔